की जय। सभी गुरु प्यारी साध संगत को प्रेम भरी जय सच्चिदानंद। सभी आदरणीय मुख्य सेवादार जो कि निरंतर इस सेवा कार्य को मन वचन कर्म से निभा रहे हैं। हम गुरु में अपने सतगुरु के केवल हमें जो शुभ समय है, शुभ सत्संग की जो मिल रही है, महापुरुषों का अनंत अनंत उपकार होते हैं। जीव कभी भी महापुरुषों का नहीं दे सकता, क्योंकि जो बनाया है यही है, वो बात में मुझसे नहीं दिया है। भैया आपको मैं टोक रही हूँ, उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम है, आवाज क्लियर नहीं आ रही, कुछ समझ नहीं आया, कट कट के आवाज आ रही थी। आपको टोकने के लिए मैं माफी चाहती हूँ, पर आवाज समझ नहीं आ रही। कोई बात नहीं, मैं नेटवर्क थोड़ा... में आ जाता हूँ। हाँ जी, थैंक यू भैया। जी जी जी। अब देखो, आप आ रही है आवाज? हाँ जी भैया, आ रही है, अब क्लियर आ रही है जी। शुक्रिया जी। महापुरुषों ने जो हमें मानुष तन प्रदान किया है, ये सबसे त्रिलोकी के अंदर सबसे उत्तम दात है जो महापुरुष करते हैं। फरमाते भी हैं कि हरि कृपा ते भक्ति कमाई, तभी मानुष देही पाई। इस देही को सिमरे देव, सो देही भज हर की सेव। भजो गोविंद भूल मत जाओ, मानुष जन्म का यही लाओ। कि उस हरि परमपिता परमात्मा ने हमें दया करके ये सुंदर शरीर प्रदान किया, ये मानुष का अनमोल तन प्रदान किया। जब हमने ये उसकी कृपा से मानुष देह को प्राप्त किया, तो किस लिए कि हम ये जन्म मरण का जो आवागमन का चक्कर जीव से छूटने के लिए युगों युगों से कितने ही जन्म ले रहा है, कितनी बार मरता है, तो महापुरुषों ने इस दारुण दुख से छुटकारा देने के लिए इस धरा धाम पर श्री अनंतपुर दरबार की एक दिव्य हाट खोली है कि जिसके अंदर गुरुमुख जन आकर के अपना लोक और परलोक दोनों सवार रहे। महापुरुषों ने तो क्लियर कर दिया कि इससे बड़ा अवसर, इससे ऊंचा अवसर कोई नहीं आएगा। ऊंच ते ऊंच इस मनुष्य को, इस जीव को मानुष तन प्रदान किया। कहते हैं ना कि देवताओं को भी दुर्लभ देही हमें प्राप्त हुई। इस देही को सिमरे देव, इस देही का स्मरण करते हैं देवी देवता भी, कि हमें भी वक़्त के महापुरुषों के क्षण मिले और हम भी जो है इस स्वर्ग नरक के चक्कर से मुक्त हो जाएं। क्योंकि क्यों संत संसार के अंदर है, क्यों इस परमपिता परमात्मा ने ऐसी रचना रचा करके महापुरुषों को भेजा अपनी रूह को लेने के लिए। किस लिए? क्योंकि जो जीव हैं, गुरुमुख जन हैं, उनका सुधार हो, वे भटके नहीं। क्योंकि गुरुमुख जो होते हैं वो सतगुरु को इतने प्यारे होते हैं, इतने प्यारे होते हैं कि जिस प्रकार हमें अपने घर से भी प्रेम बोल नहीं मिलता, जो हमें सतगुरु से सच्चा प्रेम प्राप्त होता है। हम देखते हैं कि लौकिक माता पिता जो हमारे होते हैं, जिन्होंने हमें जन्म दिया, वो भी अपने बच्चों के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। जिस भी तरीके वो अपने बच्चों का सुखी जीवन के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए दिन रात मेहनत करते हैं और अपने बच्चे को एक उच्च पद पर पहुंचा देते हैं। जो लौकिक माता पिता हैं, उनके
उनकी समय सीमा है, वो किसी न किसी जगह पर परिस्थितियों स्थितियों से सीमाओं से बंधे हुए हैं। परंतु जो हमारे जन्मों जन्मों के माता पिता हैं, जो हमारी रूह के पिता हैं, वो कौन है? वो परम पिता परमात्मा निराकार साकार कलयुग के अवतार शाहे विलायत श्री परम दयाल महाराज जी, जो आज श्री छठी पातशाही महाराज जी के रूप में इस रूहानी सिंहासन पर श्री अनंतपुर में विराजमान है। ये अवसर केवल गुरुमुखों को ही मिला है। महापुरुष कहते हैं कि यही अवसर, यही है वेला, नाम प्रभु का ध्याले तू, अंत में होगा संगी साथी परलोक का तोषा बना ले। नाम की महिमा महापुरुषों ने कैसे वर्णन की? गुरुमुखों, नाम को हमें नामी ही प्रदान करता है। किस लिए? कि नामी के साथ एकजुट होकर के हम उस अपने लक्ष्य को, जिस लिए हम इस संसार में जीवात्मा आई है, उसको पूरा कर सकें। एक ही हस्ती है वक़्त के सतगुरु, पूर्ण महापुरुष, जो हमारी हर एक कमी को ना देखते हुए, हमारे अवगुणों को ना देखते हुए हमें अपनाते हैं और हमें उस सच्चाई से खुद रूबरू करवाते हैं। तो ये नहीं देखते कि ये सेवक ऊंच जात का है या नीच जात का है, वो ऐसा कुछ नहीं देखते। महापुरुष देखते हैं तो केवल और केवल मानवता को देखते हैं, क्योंकि उस परम प्रभु ने, परम पिता परमात्मा ने जब इस इंसानी चोले में जीवात्मा को भेजा, तो उसने ना कोई धर्म बना करके भेजा और ना ही कोई परिचय बना करके भेजा। ये धर्म, ये फर्क इस संसार के अंदर, समाज, ये कहीं ना कहीं हमारी ही सोच का ये निर्माण हमने ही किया है। इंसान जात पात के चक्कर में इतना उलझ जाता है कि अपने महापुरुषों के द्वारा मिली हुई इस दात को, इस कृपा को भूल जाता है और उसी संसार के जो कार्य हैं वो करने लग जाता है, जो कि इस संसार के कामों ने, रिश्ते नातों ने, संबंधियों ने हमारा साथ नहीं देना। हमारा साथ किसने देना है? जो हम कमाई करके यहाँ से लेकर के जाएंगे। कौन सी कमाई? सत्संग की कमाई, सेवा की कमाई, इसी ने हमारा साथ देना है। गुरुमुखों, ये संसार नश्वर है। इसी समय के रहते हमें अपना कार्य बनाना है। कोई आगे का, कोई भी गुरुमुख हो, कोई भी हो, नहीं जानता। जानते कौन है? केवल अंतर्यामी भगवान श्री सद्गुरुदेव महाराज जी हमारे भविष्य की जानते हैं, भूत की जानते हैं, वर्तमान की जानते हैं। क्यों? क्योंकि वो दिव्य दृष्टा होते हैं और परमात्मा के साथ एक रूप होते हैं, कंबाइंड होते हैं उस परमपिता परमात्मा के साथ। वे स्वयं ही परमात्मा होते हैं। हम देखते हैं कि महापुरुषों का जब एक वचन हो जाता है, महापुरुषों के वचनों की जो पालना करता है, उसका यहाँ भी जीवन बदल जाता है और परलोक तो सुहेला होता ही है। देखें आज के दिन कितना धर्म बढ़ता जा रहा है। हमारे महाप्रभु ने, हमारे श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने, पंचम पातशाही महाराज जी फरमाया करते थे कि हम तो कुछ और देने आए हैं, महात्मा जी हमें अफसोस है वो चीज कुछ कोई मांगता ही नहीं। हम तो इस जीव को अपने साथ ले जाने आए हैं, इसका लक्ष्य याद कराने आए हैं, इसे भक्ति की, ज्ञान की दात प्रदान करने के लिए आए हैं। पर अफसोस कि जो जीव हैं ये सांसारिक पदार्थों को, महल माड़ियों को अपना समझते हैं और ये हमसे मांगते हैं। फिर भी प्रभु दया करके हमें देखो किस प्रकार हमारी सब जरूरतों को पूरा करते हैं, कि किसी प्रकार भी जीव का विश्वास बने और वो अपने असली कार्य में लग जाए। हमारे प्रातः स्मरणीय परम इष्ट देव श्री तृतीय पातशाही महाराज जी फरमाया करते थे, गुरुमुखों, अगर थोड़ा बहुत नुकसान होता तो हम आपको नाम जपने के लिए कभी न कहते। लाख 2 लाख का भी होता तो भी हम आपको कभी न कहते। अगर करोड़ों का भी होता तो भी हम आपको भजन करने के लिए नहीं कहते। गुरुमुखों, ये नुकसान तो पूरा होना ही नहीं। ये किस प्रकार कैसा नुकसान है कि जो ये अगर 84 के अंदर चला गया
तो इतना नुकसान हो जाएगा, ये देही मिले ना मिले। महापुरुष जीव पर दया करते हैं और बार बार फरमाते हैं कि मन, वचन और कर्म के द्वारा हम परम पवित्रता से अपने इष्ट देव की याद अपने हृदय में बसा करके रखें, क्योंकि उनकी याद से क्या होगा, उनकी याद से बुद्धि निर्मल होगी, आत्म शक्ति बढ़ेगी, हमारे अंदर एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस आ जाता है। क्या? कि मेरे सतगुरु मेरे साथ हैं, मेरा मालिक मेरे साथ है। हमें देखते हैं, जयकारा लगाते हैं कि बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। क्या कहते हैं? कि मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। तो ये कहता है कि हमारे गुरु महाराज जी की जय। करोड़ों प्रेमियों को श्री गुरु महाराज जी करोड़ों स्वरूप के अंदर, सूक्ष्म स्वरूप के अंदर सब प्रेमियों के साथ रहते हैं। कोई दृष्टा होते हैं तो देख लेते हैं, उन्हें वो दिखाई दे जाते हैं, और जो केवल संसार के ही कामों में उलझे रहते हैं तो उन्हें वही दिखाई देगा जिस तरफ वो ध्यान करेंगे। महापुरुषों ने देखो कितने स्वरूप बनाए, क्यों? क्योंकि वो एक अलौकिक अथाह ताकत के मालिक हैं, बेहद शक्तियों के मालिक हैं। उनके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, कुछ भी नामुमकिन नहीं है। कहते हैं ना कि महापुरुष फरमाते थे कि हो सकता है कि रेत पेलने से तेल निकल आए, हो सकता है कि फटे हुए दूध को जमाया जाए, हो सकता है कि सूरज पूर्व की बजाय पश्चिम से उदय होना शुरू हो जाए, परंतु हो नहीं सकता तो नाम के बिना जीव का निस्तार नहीं हो सकता। ये अटल सत्य है, महापुरुषों के अटल फैसले हैं। उन्होंने अपने अनुभव करके, साक्षात्कार करके हमें उन अनुभवों को हमारे तक पहुंचाया है, सत्संग के माध्यम से, दर्शनों के माध्यम से। गुरुमुखों, ये इनके लिए कोई मर्यादा नहीं होती, क्योंकि ये 16 कले संपूर्ण अवतार होते हैं, फिर भी वो मर्यादा में चलते हैं। किस लिए? अपने सेवकों को ये दिखाने के लिए कि हम भी आपकी तरह सेवा कर रहे हैं और आप भी हमारी तरह सेवा कर रहे हैं। गुरुमुखों, 2010 के अंदर हमारे परम इष्ट देव श्री पंचम पातशाही भगवान जी ने फरमाया था कि गुरुमुखों, उस दिन सारे अनंतपुर वालों के दर्शन खुले थे, बारिश हो रही थी और श्री गुरु महाराज जी ने प्रयाग धाम के लिए रवाना होना था। तो गुरु ने फरमाया कि गुरुमुखों, आप ये ना सोचो कि आप ही सेवा कर रहे हैं, हम भी सेवा कर रहे हैं इस रूहानी सिंहासन पर बैठ करके। हमारी ये सेवा है, हम उस मालिक का आशीर्वाद, परमात्मा का आशीर्वाद तुम्हें प्रदान करते हैं, उससे लेकर के। गुरुमुखों, ये भी घर अपना है और वो भी घर अपना है। ये वैकुंठ का नक्शा है, ये परलोक का नक्शा है जो महापुरुष धरती पर निर्माण करते हैं। कितने सुंदर वचन हमारे पंचम पातशाही महाराज जी ने फरमाए कि प्रेमियों, जिस प्रकार आप अब हमारे सम्मुख यहाँ बैठे हो, दर्शन कर रहे हो, जब आगे जाओगे तो आगे भी हमें आप यूं ही पाओगे। इसी तरह हम बैठे होंगे और इसी तरह से आप बैठ करके हमारे इस पावन दर्शनों का रसपान करेंगे। महापुरुषों के वचनों पे तो सृष्टि चलती है। कहते हैं ना कि संतों के वचन अटल होते हैं, ब्रह्मांड पलट जाते हैं, युग पलट जाते हैं, परंतु संतों के वचन नहीं पलटते। क्यों? क्योंकि सच्चा संत हो, पूर्ण संत हो, पूर्ण सतगुरु हो, केवल उन्हीं के अंदर ताकत है कि जो उस कुदरती मौज में चल करके अपने प्रेमियों को, उनके लिए कोई ऐसी वस्तु है प्राप्त नहीं जो अपने प्रेमियों को वो प्रदान ना कर सके। परंतु महापुरुष फरमाते हैं कि सतगुरु के, भगवान के आश्रय सब कुछ छोड़ करके जीव को बैठना नहीं है, कर्म करना है। कर्म करने से प्रभु प्रसन्न होते हैं। तो उस कर्म का फल, क्योंकि हम जो भी कर्म करेंगे, अच्छे करेंगे तो हमें अच्छा फल मिलेगा। और गुरुमुख जन तो सब अच्छे ही कर्म करते हैं, गुरु दरबार की सेवा करते हैं, आरती पूजा करते हैं, दर्शन ध्यान करते हैं, जरूरतमंद की भी सेवा करते हैं। ये श्री अनंतपुर दरबार की सच्चाई है। और गुरुमुखों, सेवक का तीनों कालों के अंदर
कभी भी विनाश नहीं हो सकता। वो हमेशा अपने इष्ट देव की गोद में दुनिया के दुख सुख सब स्थितियों परिस्थितियों से सुरक्षित हो जाता है। तो हमारा क्या फर्ज है? हमारा फर्ज है कि हमें भी ऐसा सेवक बनना है, अपने इष्ट देव की छोटी से छोटी आज्ञा को मानना है, ताकि कल को हम महापुरुष हमें वैसी आज्ञा प्रदान करें, वैसा जिम्मा प्रदान करें, हम तत्क्षण उसके लिए तैयार हों। गुरुमुखों, इसी समय के अंदर ही सब कुछ करना है। संत नदी जल मेघला, चले विहंगम चाल, रज्जब जहाँ जहाँ पग धरे, तहाँ तहाँ करे निहाल। संतों को संत हो गई, नदियां हो गई, मेघ हो गए, और मेघ जो है देखो किस तरह से आकर के समान भाव से वर्षा करते हैं। जो नदियां कितनी ठाठे मारती चलती है, वो ये नहीं देखती कि रास्ते में कोई अड़चन है या नहीं है, वो अपना रास्ता बना ही लेती है। इसी प्रकार संत जन भी अपनी कृपा यूं ही बरसाते रहते हैं। जिस ओर संत चले जाते हैं, जहाँ इनकी चरण धूलि पड़ जाती है, वो विहंगम मार्ग के अंदर सबका कल्याण हो जाता है। मेरे सतगुरु की महिमा ही इतनी है, जो निरंतर निरंतर अपने गुरुमुखों के कल्याण में लगे हुए हैं। अपने शरीर का ध्यान ना करते हुए, अपनी सेहत का ध्यान ना करते हुए, हमारे महाप्रभु आज भी निरंतर हमारे लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, मर्यादा में रह करके। जिनके संकल्प मात्र से ऐसी कई सृष्टियां बन सकती हैं, वो मालिक स्वयं मर्यादा के अंदर रह करके हमारा सत्संग के द्वारा, वचनों के द्वारा कल्याण कर रहे हैं। हम देखते हैं श्री अनंतपुर में जाकर के श्री मंदिर जी में मत्था टेकते हैं, तो क्या लिखा होता है कि श्री परमहंसों के शाश्वत ज्योति स्तंभ। ये जो स्वरूप हैं, ये स्वरूप नहीं है, ये शाश्वत हैं, जागृत हैं। इनके अंदर अथाह नूर, अथाह प्रकाश है। वो ताकत है, जब वो किरणें हमारे ऊपर पड़ती हैं, हम मत्था टेकने जाते हैं या जोत की थाली लेते हैं, तो वो किरणें हमारे तन मन जो है पुरुषों की आज्ञा में हमें चलना है, ऐसा ही बनना है, और निरंतर एक सच्ची खुशी को प्राप्त करना है। इस समय भी गुरुमुखों के हृदय में जो खुशी अनुभव हो रही है, हमारे श्री सतगुरुदेव महाराज जी सभी गुरुमुखों को यह खुशी आबाद रखें और अपने चरण कमलों से लगा करके रखें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सभी को प्रेम भरी जय सच्चिदानंद। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। शुक्रिया बहन जी, बहुत